हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद विमल मिश्रा में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले के सारे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, शो डैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। आपको प्रूव करना है कि जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारे जितने भी एंगल्स हैं वो कैसे होते हैं, सारे एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ए बी सी। यहाँ पे हम लोगों ने इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया है। अब आपको प्रूव करना है कि इसके सारे एंगल्स मीन्स दिस एंगल और दिस एंगल, इन एंगल्स की क्या होता है, वैल्यू 60 डिग्री होती है। ओके, सो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आप सभी को पता होगी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे जो साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल्स टू ए सी, यस और नो। तो चलिए हम लोग यहाँ पर राइट कर लेते हैं सॉल्यूशन। ओके, हमें क्या पता है, हम लोगों ने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया है, ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो हमारी साइड होती है ए बी इक्वल्स टू बी सी, सारी साइडें इक्वल होती है, इक्वल्स टू सी ए। ओके, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए, सारी साइडें हमारी इक्वल है। अच्छा, आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, अगर यहाँ से हम लोग एनी टू साइड्स को ले लेते हैं, मीन्स ए बी और ए सी को, अगर हमारी ए बी इक्वल है ए सी के, ओके, ए बी और ए सी, तो अपोजिट साइड्स के जो अपोजिट एंगल, जब अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो AC के सामने कौन सा एंगल है, ये वाला, यस और नो। और AB के सामने कौन सा एंगल है, ये वाला। तो हम लोग यहाँ से राइट कर सकते हैं एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, यस और नो। बट आपको पता है AB एंगल B इक्वल्स टू एंगल C हम लोग राइट कर सकते हैं, यस और नो। बट आपको क्या पता है कि जो हमारा यहाँ पे एंगल है कौन सा, B इक्वल होगा किसके, C के। बट हमें पता है कि जो BC साइड है वो भी AC के इक्वल है, तो BC ऑल्सो इक्वल्स टू AC, यस और नो। तो BC के सामने कौन सा एंगल, एंगल A, और AC के सामने कौन सा एंगल, AC के एंगल B। तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, यस और नो। तो ये भी दोनों इक्वल हो गए। और आपने अभी पहले प्रूफ क्या किया था कि BC C के इक्वल है। तो अगर BC C के इक्वल और B C के इक्वल है और B ही A के इक्वल है, तो तीनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल। बिकॉज अपोजिट साइड्स के सारे एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब अपोजिट साइड्स के अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, यस और नो। रीजन क्या लिखोगे, अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल अपोजिट साइड। ओके, अपोजिट साइड, ये आप यहाँ पे राइट कर दोगे, क्लियर है। ओके, तो हम लोग को पता है एक प्रॉपर्टी, अगर हम लोग यहाँ से राइट कर सकते हैं किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके, तो आपको पता है जब तीनों एंगल इक्वल है तो मैं इन सब की प्लेस पे किसी ना किसी को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो चलिए बाकी वाले को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल A विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 3 एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री, यस और नो। तो एंगल A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री अपॉन 3, डिवाइड करोगे 3 6 18, 60 डिग्री। एंगल A कितना आ गया हमारा, 60 डिग्री, यस और नो। और आपको पता है एंगल A किसके इक्वल था, B के, और B किसके इक्वल है, C। मतलब इन तीनों एंगल्स का सम, मतलब तीनों एंगल्स हमारे कैसे हो गए, 60 डिग्री के। ओके, यही आपको क्वेश्चन में प्रूफ करना था। 7.2 एक्सरसाइज हम लोग की यहाँ पे खत्म होती है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी करेंगे, एक्सरसाइज 7.3। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।